Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। हाल ही में ऑन 19th ऑफ फरवरी 2025 को जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का जो है वो 22nd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया, विच हाईलाइटिंग द कमीशंस रोल इन द प्रोटेक्टिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स राइट्स। तो मेनली ये वर्क करती है फॉर द राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, इसीलिए कमीशन सेटअप किया गया था और हाल ही में इसका 22वां फाउंडेशन डे 29th ऑफ फरवरी 2025 को सेलिब्रेट किया गया। तो यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम जानेंगे अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। बात करते हैं अबाउट द NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। सबसे पहले आपको ओरिजिन इसका पता होना चाहिए। ओरिजिन एंड एवेल्यूशन की अगर हम बात करें तो इन 1992 एज अ स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब वाज इस्टेब्लिश। पहले ये दोनों एक ही बॉडी हुआ करती थी, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब नाम से इन 1992 इन ये इस्टेब्लिश हुई थी बॉडी, ठीक है। लेटर टू एड्रेस द डिस्टिंक्ट नीड्स ऑफ ST, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब was established on 19th of February 2004। 2004 में यहाँ से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को अलग कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और नई जो है वो बॉडी इस्टेब्लिश की गई और 19th ऑफ फरवरी 2004 विच इज़ कॉल्ड द NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, थ्रू द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट आपको ध्यान में रखना है, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। और इसके थ्रू अमेंड किया गया था आर्टिकल 338 को एंड एडिंग द आर्टिकल 338A टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 338A जोड़ा गया 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत और ये जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 19th ऑफ फरवरी 2004 में हुई थी, ठीक है। देन व्हाट इज़ द कंपोजिशन एंड टेन्योर ऑफ NCST। सो सबसे पहले स्ट्रक्चर आप जान लीजिए। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इट कंप्राइजेज अ चेयरपर्सन, एक यहाँ पर चेयरपर्सन होता है जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का होता है। एक वाइस चेयरपर्सन होता है जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक का होता है एंड 3 अदर मेंबर्स होते हैं जो कि सेक्रेटरी रैंक के होते हैं, ऑल अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब में चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और जो अदर 3 मेंबर्स होते हैं दे आर ऑल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसी तरह से एग्जाम में स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, ठीक है। एंड एटलीस्ट वन अदर मेंबर शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंगस्ट वुमेन। एंड टेन्योर और रीअपॉइंटमेंट्स की बात करें तो द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ऑल द मेंबर्स इज 3 ईयर, 3 साल के लिए जो है अपॉइंट होते हैं। एंड अ मेंबर कैन रीअपॉइंटेड फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म्स, मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म्स के लिए ही एक मेंबर को रीअपॉइंट किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। नाउ हियर आर सम key functions of the NCST। so under article 338A जो कि ऐड किया गया था इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, NCST मॉनिटर करता है द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स विच एड्रेसेस द ट्राइबल राइट्स इश्यूज, एडवाइजेस ऑन सोशल इकोनॉमिक development and the reports it reports to the president on tribal welfare, suggests the policy measures and oversees the scheduled tribe welfare programs. Additionally, under the NCST specification of the other functions rules 2005, this commission recommends land ownership rights for the tribal which is Forest Rights Act of 2006 और सजेस्ट करता है ये अल्टरनेटिव लेवलीहुड स्ट्रेटजीज को। ये एडवोकेट करता है फॉर द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पंचायत विच इज़ एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, पैसा एक्ट हम इसे कहते हैं 1996 का। एंड इट सीक्स सॉल्यूशंस टू रिड्यूस एंड एलिमिनेट द शिफ्टिंग कल्टिवेशंस। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट की फंक्शंस ऑफ द NCST। थैंक्स फॉर वॉचिंग।